शोगो एक उदास और अकेला लड़का था। उसके पिता की मौत के बाद उसे उनकी पूरी दौलत मिलने वाली थी, मगर एक शर्त थी। उस दौलत को पाने के लिए उसे अपनी ग्रेजुएशन से पहले शादी करनी थी, वरना सारी दौलत किसी और के नाम चली जाती। अपने पिता की अंतिम यात्रा के दौरान शोगो के मन में अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ जल्दी हुआ था, जैसे जिंदगी ने बिना चेतावनी के सब कुछ छीन लिया हो। जब वो अकेले एक कमरे में बैठा था, बाहर से किसी लड़की की आवाज आई। उसने कहा कि वो उसकी सौतेली बहन है। शोगो चौंक गया। उसने हमेशा खुद को इकलौता बेटा माना था, पर जब उस लड़की ने कहा कि वो उससे शादी करना चाहती है, तो शोगो ने घबराकर जवाब दिया, भाई बहन शादी नहीं कर सकते। वो कुछ पल के लिए सोच में डूब गया, पर तभी उसकी माँ की असिस्टेंट सीरी कमरे में आ गई। जब तक वो दोबारा बाहर देखता, वो रहस्यमय लड़की जा चुकी थी। कुछ समय बाद शोगो अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि अगर वो अपने पिता की जगह लेना चाहता है, तो उसे ग्रेजुएशन से पहले एक पत्नी ढूंढनी होगी। वो बताती है कि अब वो एक नामी अकादमी में पढ़ेगा और अपना खुद का अपार्टमेंट होगा। जब शोगो पूछता है कि वो हॉस्टल में क्यों नहीं रह सकता, तो उसकी माँ हंसते हुए कहती है, क्योंकि वहाँ तो तू कभी किसी लड़की को पटाने वाला नहीं है। मीटिंग खत्म होते ही शोगो अपने नए स्कूल की तरफ निकल पड़ता है, मगर रास्ते में गुम हो जाता है। चलते चलते उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो पेस्ट्री की दुकान से बाहर निकल रही थी। उसका नाम था कनो। वो जल्दी में थी और तभी एक ट्रक उसकी तरफ तेजी से आता है। शोगो दौड़कर उसे बचा लेता है। सब ठीक होने के बाद शोगो उसकी अजीब सी मोबाइल फोन उठाता है और सोचता है कि ये कोई चीनी नकली मॉडल तो नहीं। पता चलता है कि वो भी उसी स्कूल जा रही है। शोगो बताता है कि वो रास्ता भटक गया है, तो कनो मुस्कुराते हुए कहती है, चलो मैं ही तुम्हें गेट तक छोड़ देती हूँ। रास्ते में वो दोनों एक पार्क में रुकते हैं। कनो अपना केक निकालती है और आधा हिस्सा शोगो को दे देती है। जब वो उसके मुंह से क्रीम साफ करने के लिए रुमाल निकालती है, शोगो को उसकी मासूमियत में कुछ अजीब सा सुकून महसूस होता है। वो शर्मा कर कहती है, मुझे लगता है हमारी मुलाकात किस्मत से हुई है। अगले दिन शोगो अपनी नई क्लास में पहुंचता है। उसकी क्लास टीचर मिस कोटर उसे सबके सामने इंट्रोड्यूस करती है। शोगो अपना परिचय देता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। बाई तरफ बैठी थी कनो, वही लड़की जिसे उसने कल बचाया था, और दाई तरफ थी एक शर्मीली सी लड़की मियाबी। मियाबी उससे आंख मिलाने से भी कतराती है। क्लास खत्म होने के बाद जब शोगो और कनो कचरा बाहर फेंकने जाते हैं, तो शोगो नोटिस करता है कि क्लास की बाकी लड़कियां उसे अजीब नजरों से देख रही हैं, जैसे वो कोई खास इंसान हो। कनो हंसते हुए पूछती है, तेरे सर पर ये बड़ा सा निशान क्या है? हैरी पॉटर बनने का शौक है क्या? शोगो हल्के से मुस्कुराता है और बताता है कि बचपन में उसे एक एक्सीडेंट हुआ था। उसी के बाद से उसकी कई पुरानी यादें मिट गई। वो माफी मांगता है कि उसने उसे कुछ गलत दिखा दिया, पर कनो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धीरे से उसके करीब आती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो। तभी मियाबी वहाँ आती है और गुस्से में खाली कैन शोगो की तरफ फेंक देती है। वो पूछती है, तुम दोनों क्या कर रहे थे? कनो कुछ कह पाती उससे पहले दो और लड़कियां आती है और उसे किसी मीटिंग में बुला लेती है। उनके जाने के बाद मियाबी शोगो से कहती है, पहले दिन से ही तू लड़कियों के पीछे पड़ा है। शोगो समझाने की कोशिश करता है कि कनो बस उसका निशान देख रही थी, लेकिन अजीब तरह से मियाबी को ये सुनकर खुशी होती है। वो एक पल के लिए चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, क्या तू मुझे किस करेगा? शोगो हैरान हो जाता है। वो मना करता है, मगर मियाबी के चेहरे पर मायूसी उतर आती है। वो कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। रात को जब शोगो अपने अपार्टमेंट में लौटता है, तो उसे दरवाजे पर एक पैकेज मिलता है। उसे याद भी नहीं कि उसने कुछ मंगवाया था। अंदर एक बर्थडे केक और एक पुरानी फोटो थी, जिसमें वो बचपन में किसी छोटी लड़की के साथ खेल रहा था। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ वही रहस्यमयी आवाज थी, वही लड़की जिसने फ्यूनल में उससे बात की थी। वो कहती है, हैप्पी बर्थडे भैया। शोगो की सांसें थम जाती है। वो कहती है कि वो उसकी छोटी बहन है और ये फोटो उस बात का सबूत है कि वो दोनों बचपन में साथ थे। जब शोगो पूछता है कि वो कहाँ रहती है, तो लड़की बस इतना कहती है, हम दोनों एक ही स्कूल में हैं, और कॉल काट देती है। रात भर शोगो सो नहीं पाता। वो सोचता रहता है, अगर उसकी कोई सौतेली बहन सच में है, तो क्या होगा अगर जिस लड़की से वो शादी करना चाहे वो उसकी ही बहन निकले। वो डरता है कि कहीं उसका भविष्य किसी गलती में ना फंस जाए। अगले दिन क्लास में भी शोगो का ध्यान किसी काम में नहीं लगता। वो बस उसी रहस्यमयी आवाज के बारे में सोचता रहता है, जिसने खुद को उसकी छोटी बहन कहा था। अगर वो सच कह रही है, तो ये सब उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। एक दिन वो नोटिस करता है कि कोई लड़की उसे लगातार देख रही है। जब वो उसका पीछा करता है, तो वो लड़की उसे स्कूल की छत तक ले जाती है। वहाँ पहुंचकर वो मुस्कुराती है और कहती है, भैया तुमसे मिलकर अच्छा लगा। शोगो घबरा जाता है, पर जल्दी समझ में आता है कि वो असली बहन नहीं, बल्कि एक सिस्टर थीम कैफे में काम करने वाली लड़की है, जो बस रोल प्ले कर रही थी। उसका नाम था साइगोरा। वो बताती है कि वो शोगो के परिवार के बिजनेस में पार्टनर बनना चाहती है, इसलिए उसके बारे में सब जानना चाहती थी। शोगो थोड़ा हैरान होता है, मगर उसकी ईमानदारी देखकर चुप रह जाता है। अगले दिन जब शोगो स्कूल नहीं जाता और अपने पिता
पिता के रिकॉर्ड्स देखने जाता है तो अचानक एक नकाबपोश लड़का उसके पीछे आता है। उसके हाथ में एक चाकू होता है। वो धीरे से कहता है, अगर जान प्यारी है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। शोगो डरता है, मगर लड़का खुद को जल्दी ही पहचान आता है। वो कहता है, मेरा नाम मिस्टर एक्स है। मैं सेरू एसोसिएशन का एजेंट हूँ जो तेरे परिवार की सुरक्षा करता है। वो शोगो से पूछता है कि वो अपने पिता के अतीत की जांच क्यों कर रहा है। शोगो बताता है कि उसे एक रहस्यमयी कॉल आई थी। किसी ने खुद को उसकी सौतेली बहन बताया जो उससे शादी करना चाहती है। मिस्टर एक्स ये सुनकर गंभीर हो जाता है। वो कहता है, अगर तूने गलती से अपनी असली बहन को पत्नी बना लिया तो तेरे परिवार की इस्त मिट्टी में मिल जाएगी। शोगो के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखती है। वो कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। मिस्टर एक्स कहता है कि उसकी माँ को इस बारे में बताया गया है पर वो कुछ नहीं जानती। वो समझाता है कि अब ये जिम्मेदारी खुद शोगो की है, वही अपनी बहन को पहचान सकता है। वो ये भी चेतावनी देता है कि उसकी बहन शायद खुद उसे फंसाने की कोशिश करेगी ताकि वो उसे अपनी पत्नी चुन ले। अब शोगो की जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी थी। हर लड़की जो उससे मुस्कुराकर बात करती थी अब शक के घेरे में थी। क्या वो सब में से कोई उसकी असली बहन है या फिर कोई और जो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है किसी और वजह से। अगले दिन सुबह शोगो स्कूल जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे कनो मिलती है। वो बताती है कि जल्द ही स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से एक वार्षिक डांस पार्टी होने वाली है और वो चाहती है कि शोगो उसके साथ वहां जाए। शोगो मुस्कुराते हुए हामी भर देता है, लेकिन तभी मियाबी वहां से गुजरती है और गुस्से में कहती है, तुम दोनों क्लास के लिए लेट हो रहे हो। क्लास में एक नई लड़की का परिचय कराया जाता है। नाम था आइकोसु। शोगो हैरान रह जाता है क्योंकि ये वही मिस्टर एक्स था जो अब अंडरकवर एक लड़की बनकर आया था। अब आइकोसु उसे चुपचाप कहती है कि वो यहाँ सिर्फ इसलिए है ताकि शोगो गलती से अपनी बहन से शादी न कर बैठे। वो कहती है कि हर लड़की जिसके साथ शोगो बात करे उसका डीएनए सैंपल लेना होगा। शोगो हैरान होकर पूछता है, मैं किसी से उसका लार सैंपल कैसे मांगू? आइकोसु मुस्कुराकर कहती है, इसीलिए ये इंजेक्शन है, इससे कोई भी इंसान कुछ देर तक कुत्ते की तरह थूकने लगता है। शोगो कुछ कह पाता इससे पहले कुछ लड़कियां छत पर आ जाती है और आइकोसु की तारीफ करने लगती है। उसे मजबूर होकर बात यही रोकनी पड़ती है। शाम को जब दोनों अपार्टमेंट लौटते हैं तो आइकोसु कहती है, मैं पहले नहा लेती हूँ, झांकने की कोशिश मत करना। शोगो मजाक में कहता है, मुझे तेरे छोटे सॉसेज में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ देर बाद जब वो तौलिया देने अंदर जाता है तो देखकर दंग रह जाता है। आइकोसु असल में लड़की थी। वो बताती है कि वो अपनी असली पहचान छुपा रही है क्योंकि उसका संगठन सिर्फ पुरुषों को काम करने की अनुमति देता है। वो हंसते हुए कहती है, मुझे रोज अपने शरीर को हवा में खुला रखना पड़ता है ताकि मैं नेचर के साथ एक हो सकूं। शोगो सिर्फ सिर पकड़ कर रह जाता है। अगले दिन पार्टी की रात आती है। शोगो तैयार होकर गेट पर कनो का इंतजार करता है। वो ब्लैक लिमोजिन से उतरती है और शोगो उसकी खूबसूरती देखकर कुछ पल के लिए खो जाता है। दोनों साथ अंदर जाते हैं, लेकिन तभी मंच पर दो और चेहरे आते हैं, माना स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और उसकी वाइस प्रेसिडेंट रिंका। रिंका घोषणा करती है कि अब पार्टी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। म्यूजिक बजता है और शोगो कनो को डांस के लिए बुलाता है। दोनों इतनी खूबसूरती से नाचते हैं कि सब तालियां बजाने लगते हैं। डांस के बाद रिंका खुद शोगो को डांस के लिए कहती है। वो पहले हिचकिचाता है फिर हाँ कर देता है। रिंका बेहतरीन मूव्स दिखाती है तो शोगो भी उसके साथ कदम मिलाता है। जब रिंका का पैर फिसलता है शोगो उसे संभाल लेता है जैसे सब कुछ पहले से तय था। पूरी हॉल में तालियां गूंज उठती हैं, मगर तभी माना खुशी में शोगो की पीठ पर कूद जाती है और वो गिर पड़ता है सीधा रिंका के ऊपर। उसके हाथ सीधे रिंका के सीने पर टिक जाते हैं। पूरा हाल सन्नाटे में डूब जाता है। रिंका बिना कुछ कहे उठती है और अपने जूते का निशान शोगो के चेहरे पर छोड़ देती है। बेचारा शोगो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। बाहर फाउंटेन के पास उसे मियाबी अकेली बैठी मिलती है। वो पूछता है, तू अंदर क्यों नहीं आई? मियाबी धीमे स्वर में कहती है, मुझे भीड़ पसंद नहीं। शोगो कहता है, तू इतनी प्यारी लग रही है, चल अंदर चल, थोड़ा डांस कर ले। मगर मियाबी सिर हिलाकर कहती है, मुझे किसी के साथ नाचना नहीं। शोगो मुस्कुराता है और कहता है, अगर तू अंदर नहीं जाना चाहती तो हम यही डांस कर लेंगे। चांदनी रात के नीचे दोनों धीरे धीरे डांस करने लगते हैं। सुकून भरा शांत पल। मियाबी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन जैसे ही उसकी ड्रेस ढीली पड़ती है वो जल्दी से शोगो को गले लगा लेती है। तभी कनो आ जाती है और हालात संभालती है। शोगो बस एक कोने में खड़ा रह जाता है, शर्म और उलझन के बीच। रात के आखिर में जब वो घर लौटता है फिर से वही कॉल आती है, भैया आज बहुत मजा आया। और फिर वही डरावना वाक्य, मैं तुमसे शादी करूंगी। अगली सुबह शोगो उठता है तो देखता है कि उसके अपार्टमेंट में आइकुसु पहले से मौजूद है। वो आराम से उसके सोफे पर बैठी है और उसके सामने कॉफी रखी है जैसे ये उसका ही घर हो। वो कहती है, कल रात मिशन से लौटी हूँ, नहाना था तो यहीं आ गई। शोगो चौंक कर पूछता है, तू मेरे कमरे
कमरे में कैसे आई? आइकुसु हंसते हुए जवाब देती है, डोर लॉक हेयरपिन से खुल जाता है। वो बेफिक्री से बोलती है, शोगो मैंने सोचा है हम शादी कर लेते हैं। शोगो चौंक कर खड़ा हो जाता है। क्या? आइकुसु मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तू मुझसे शादी कर लेगा तो तेरी बहन तुझसे शादी नहीं कर पाएगी। फिर सब सेफ। शोगो सिर पकड़ लेता है, तू पागल है क्या? ऐसे तो बच्चे कैसे होंगे? आइकुसु मासूमियत से पूछती है, क्यों? बच्चे तो हाथ पकड़ने से होते हैं ना। शोगो बेब्सी में समझाता है कि असलियत में चीजें वैसी नहीं होती। पर जैसे जैसे वो समझाता जाता है आइकुसु और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगती है। वो मुस्कुरा कर कहती है, तो फिर प्रैक्टिकली दिखा दे। शोगो घबरा जाता है और तभी दरवाजा खुलता है। अंदर आती है कनो और मियाबी, और जो नजारा वो देखती है उससे उनकी आंखें चौंधिया जाती है। कनो के चेहरे पर गुस्सा, मियाबी के चेहरे पर सदमा। दोनों सोचती हैं कि शोगो किसी लड़के के साथ कुछ और कर रहा है। शोगो तुरंत समझाने की कोशिश करता है लेकिन सब उल्टा पड़ता है। आइकुसु भी शर्मा कर हंसने लगती है जिससे शक और गहरा जाता है। उस रात फिर वही कॉल आती है। फोन के दूसरी तरफ उसकी रहस्यमयी बहन की आवाज थी। वो कहती है, मैं बाथटब में हूँ भैया, क्या देखना चाहोगे? शोगो तुरंत मना करता है, नहीं बिल्कुल नहीं। वो हंसती है और धीरे से पूछती है, तुम्हें केला पसंद है या बिल्ली? शोगो झुंझलाकर जवाब देता है, बिल्ली। वो कहती है, तो फिर जब तक आई लव यू नहीं बोलोगे मैं अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। शोगो मजबूरी में कहता है, आई लव यू, लेकिन कॉल वही कट जाती है। रात भर उसे वही डरावने सपने आते हैं। हर लड़की उसकी बहन बनकर सामने आती है और कहती है, भैया मुझसे शादी करो। सुबह उठकर वो देखता है कि कनो और मियाबी उसके कमरे में फिर से घुसी हुई है। दोनों कहती हैं कि वो उसे मर्द बनाने आई है क्योंकि वो हाल में बहुत फ्रूटी लग रहा है। वो दोनों झगड़ने लगती है और शोगो बस चुपचाप खड़ा रह जाता है। कनो उसका शर्ट खोल कर कहती है, चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ। मियाबी गुस्से में कहती है, ये तो भाई बहन जैसा व्यवहार नहीं है। फिर वो कहती है, शोगो असली बहन जैसी लड़की को ही पसंद करेगा, और मजाक में बताती है कि उसने उसकी शॉर्ट्स पहनकर सोई थी। शोगो हैरान रह जाता है, तुम दोनों पूरी तरह पागल हो, और उन्हें अपार्टमेंट से बाहर निकाल देता है। रात को अकेला बैठा वो सोचता है, हर तरफ शक, रहस्य और प्यार का जाल फैल चुका है और हर कोई किसी न किसी तरह उसकी जिंदगी में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन शोगो क्लास में बैठा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। हर लड़की उसे शक की नजर से देख रही थी और वो खुद किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। आइकुसु उसके पास आती है और कहती है, शायद अब समय आ गया है कि हम सच जाने। वो कहती है कि अगर शोगो को अपनी सौतेली बहन का पता लगाना है तो हर लड़की का डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। शोगो पहले तो डरता है, फिर तय करता है कि यही सही रास्ता है। शाम को वो कनो और मियाबी को अपने घर बुलाता है। थोड़ी देर बातों के बाद वो गंभीर होकर कहता है, मुझे तुम दोनों से कुछ मांगना है, बस थोड़ा सा सैंपल। कनो हैरानी से पूछती है, कौन सा सैंपल? शोगो कहता है, डीएनए टेस्ट के लिए, ताकि मुझे सच्चाई पता चल सके। वो समझाता है कि उसे अपने पिता की विरासत पाने के लिए ये सब जरूरी है। कनो पहले तो झिझकती है लेकिन फिर सिर हिलाकर हामी भर देती है। जब शोगो सैंपल लेने के लिए आगे बढ़ता है तो कनो सोचती है कि शायद वो कुछ और करने वाला है। वो धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है। शोगो घबरा कर कहता है, रुको, मैं बस तुम्हारे होठों का सैंपल लेना चाहता हूँ। कनो शर्मा जाती है और जल्दी से पीछे हटती है। मियाबी ये सब देखती है और गुस्से में कहती है, तू बहुत गंदा है, ये सब तुझे शर्म नहीं आती? शोगो समझाने की कोशिश करता है, मियाबी बात वैसी नहीं है जैसे तू सोच रही है, लेकिन मियाबी मानने को तैयार नहीं। अगले दिन स्कूल में सबके सामने रख दिया था। बाद में आइकुसु उसे छत पर बुलाती है और कहती है, साइगुरा ने बताया कि उसका फोन चोरी हो गया है। वही फोन जिसमें वॉइस चेंजर था, यानी जिसने वो अनाउंसमेंट की, उसने वो फोन चुराया है। शोगो पूछता है, तो फिर वो कौन हो सकती है? आइकुसु कहती है, वो वही है जिसे तूने अपने सीक्रेट्स बताए थे। शोगो सोच में डूब जाता है। रिंका, मियाबी, कनो, साइगुरा या माना, इनमें से किसी एक ने उसका भरोसा तोड़ा है। अब उसे न सिर्फ अपनी रहस्यमयी बहन को खोजना था बल्कि ये भी जानना था कि कौन उसे बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। अगले दिन सुबह शोगो स्कूल